आप जो 4 दिवसीय, आज चौथा दिवस है लक्ष्मी पूजन का, 3 दिवसीय जो पहले पूजन कर चुके हैं, आज चौथा दिन, जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है, लाल पुष्प समर्पित करना है, साथ 2 हल्दी की गठान, 2 कमल गट्टे, दो तरह का मीठा हो तो वो महाराज आप समर्पित करें। 2 अमरबेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से। 5 घी के दिए जलाएं, दीप प्रकट करें और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना कर कर भोग लगाकर मां से निवेदन करें, मां हम 5 दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं जो दीप महोत्सव के रूप में, कृपा करो मां, हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो मां। माता से निवेदन करे और निवेदन करके मां से तब 5 दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की, और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को, एक जहां गोवर्धन नाथ जी का पूजन आपने करा है, एक दीप वहां लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा, दूसरा दीप पानी के परिंडे के पास लगा दीजिए जो हंडा आपने पानी का भरा हुआ है, तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, जो मुख्य द्वार हो उसके नजदीक में लगा दीजिए महाराज। चौथा दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए। 5वां दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान कर दीजिए। ऐसे 5 स्थान पर 5 दियों को रखो। थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो, माता लक्ष्मी से विनती करो, हे माँ आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। और बाबा गोवर्धन नाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है गौ मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं, जो संपदा के देने वाले हैं, लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे गोवर्धन नाथ बाबा आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि करिए। बाबा से निवेदन करो। महाराज हे गिरिराज बाबा तेरी कृपा तेरी दया, माता लक्ष्मी की हम पूजन कर रहे हैं। ये भाव रखकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन कर, स्मरण कर, माता लक्ष्मी का पूजन स्मरण कर, चौथे दिन की जब पूजन पूर्ण हो महाराज तब अपन अगले दिन 5वें दिवस की पूजन का फिर क्रम लेवेंगे। और कल जब अपन 5वें दिवस की पूजन करेंगे तो उस थाली के सिक्कों को कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, कैसे विराजमान करना, ठाकुर जी की कृपा दया उदारता। कल दीपावली का पूजन आप सभी ने करा, आप और हमने मिलकर खूब दीप उत्सव मनाया, माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाया। पर निवेदन है केवल माता लक्ष्मी को ही अकेले नहीं बुलाना है, हमें माता लक्ष्मी से निवेदन करना है, माँ आप जब गणेश जी को लेकर आए तो बुद्धि के देवता को लाएं, आप जब गणेश जी को लेकर आए तो रिद्धि सिद्धि को भी लेकर आए। श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ विचार और मन का शुद्ध भाव। घर में केवल अकेली लक्ष्मी ही श्रेष्ठ नहीं होती। पहले भी कथाओं में कहा कि लक्ष्मी आती है, मना नहीं, पर लक्ष्मी जब घर में प्रवेश करती है तो बहुत सारे अपने कुछ कदम, कुछ चरण, कुछ पांव साथ लेकर आती है कि वो कुछ समय रुककर वापस चली जाती है। उसका कारण क्या है? जैसे नाव में छेद हो जाए, नाव में छिद्र हो जाए, और नाव में अगर छेद हो गया तो उसमें जो पानी भरा रहा है नदी का,
उस पानी को निकालने का तरीका आपको आना चाहिए कि जैसे जैसे पानी बढ़ता जाए वैसे वैसे उसको दोनों हाथों से उलीचकर बाहर फेंकते जाइए। अगर वो पानी बाहर नहीं गया तो उस नाव में भराते 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 एक दिन वो नाव डूब जाती है। उसी तरह घर में जब संपदा बढ़े, धन बढ़े, वैभव बढ़े, लक्ष्मी बढ़े, तो इन दोनों हाथों से प्रयोग कर कर कहीं सत्कर्म में हमें लगाते रहना चाहिए, कहीं सत्कर्म की ओर हमें अग्रण्य रहना चाहिए। और भगवान गिरि गोवर्धन नाथ आप सभी पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाकर रखे कि आपके घर में वैभव, धन, संपदा, लक्ष्मी खूब कृपा दृष्टि बनाकर रखे। दीपावली के द्वितीय दिवस में भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पूजन का महत्व हमको बताया गया। आप सभी के यहां गाय के गोबर के गोवर्धन जी बनते हैं और उनका पूजन हम सब करते हैं। पर इस पूजन का जो प्रमाण दिया गया, इस पूजन की जो महत्वता बताई गई, इस पूजन की जो श्रेष्ठता कही गई, वो हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवत से। भगवान कृष्ण की अनुपम लीला से कि जिस समय भगवान कृष्ण ब्रजमंडल में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में घूमते घूमते भगवान कृष्ण आज सारी ब्रजवासियों के यहाँ, गोपियों के यहाँ मिलते हुए आ रहे हैं। तो भगवान सारे ब्रजवासियों के यहाँ जब पहुंचे तो ब्रजवासियों से मालूम करा कि आखिर कारण क्या है जो आपके यहाँ इतना पकवान बन रहा है, इतनी मिठाई बन रही है, इतना इतना साज सजाया जा रहा है। जैसे कल आपसे कोई पूछता या एक दिन पहले, आपसे 2 दिन पहले कोई पूछता दीपोत्सव के पहले कि साहब आपने इतना सारा गुजिया बनाया है, पपड़ी बनाई है, खाजा बनाया है, मठरी बनाई है, खुरमे बनाए हैं, खूब सारा सामान तैयार कर कर रखा है आपने, तो ये किसके लिए रखा? तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों से कहते हो कि जरा शांति रखो, इसको दीपावली पर तुम्हें प्रसाद में मिल जाएगा। ये पपड़ी, ये गुजिया, ये मठरी, ये बालूशाही आपको मिलेगी जरूर, पर दीपावली का पहले पूजन हो जाए उसके बाद दिया जाएगा। मतलब लक्ष्मी जी के लिए हमने सारी तैयारी करी। और अगर सारे ब्रजवासियों से भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, ब्रजवासियों ने ये नहीं कहा कि हमने लक्ष्मी पूजन की तैयारी करी है, ब्रजवासी तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इंद्र की पूजन होती है और वो इंद्र के पूजन होती है तो हम उस इंद्र के पूजन के लिए इतना सारा पकवान तैयार करें। हमने जो इतना सारा भोग तैयार करा है, इतना सारा पकवान तैयार करा है, ये इंद्र की पूजन के लिए करा। तो भगवान कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों से बात करते 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 पूछते पूछते तब एक बुजुर्ग, एक बूढ़ी माता के पास पहुंच गए। एक बूढ़ी मां के पास जाकर पूछा, मां आप बताओ कि इतना सारा पकवान क्यों तैयार किया जा रहा है? ये इतना सारा भोग किसके लिए तैयार किया जा रहा है? तो महाराज वो बूढ़ी मां कहती है, अरे कान्हा तुमको नहीं मालूम क्या, अपने यहां दीपावली के इस पावन अवसर पर, अब दीप उत्सव के पावन अवसर पर हम इंद्र की पूजन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो इंद्र के पूजन क्यों? तो कहा वो लक्ष्मी देता है, जल बरसाता है, और जल वृष्टि होती है ना, तो उस जल वृष्टि के बल पर हमें कुछ फसल प्राप्त होती है, चारा प्राप्त होता है जिससे गौएं चरती हैं, और वो गाय जो चरती है ना, उसका जो दूध मिलता है, उस दूध से हम मक्खन बनाकर अपना यापन करते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, माता जी, ए बूढ़ी मां, अगर देखा जाए तो गौएं तो गोवर्धन पर्वत पर चलती हैं, गौएं तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ती हैं और वहां की जो दूबा है, घास है, उसी को तो पाती हैं। अरे मां, अगर मान लो गिरि गोवर्धन नाथ नहीं होते, गोवर्धन बाबा नहीं होते, तो तुम्हारी गौओं को भाग कहां से मिलता, और वो दूध कहां से देती, वो मक्खन कहां से देती?
मेरे ठाकुर ने इंद्र की पूजन को ये नहीं कि बंद करवाया, मेरे ठाकुर ने तो केवल इतना कहा है कि प्रकृति रहेगी। अगर नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत ये रहेंगे तो हमारा भी जीवन यापन सही चलता रहेगा। आज के जमाने में लोग प्रकृति को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं। आज अभी आपको मालूम होगा कि पूर्व में जो कोरोना महामारी निकली है, उस कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ी। उसका सबसे बड़ा अगर कहीं नुकसान है तो हमने किया, कोई दूसरे ने नहीं करा। कोरोना महामारी के चलते अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो हमारे कारण पड़ी। हमने पेड़ पौधे, जितने बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, कॉलोनियां बनाना है, रोड बनाना है, मार्ग बनाना है, ये निर्माण करना है, वो निर्माण करना है, अपने सुख के लिए, अपने साधन के लिए हमने उन वृक्षों को काट दिया, हमने उन वृक्षों को नष्ट कर दिया, हमने उन वृक्षों में आग लगा दी। और अभी भी हम बंद नहीं हुए इन वृक्षों को काटने से, अभी भी हम काट रहे हैं। हमारे नदी, नाले, तालाब, सरोवर जितने भी बने हुए हैं, इन सारे नदी, नाले, तालाब, सरोवर में हमने इतना कचरा पटक दिया, इतना कचरा डाल दिया कि वो नदी, नाले अभी तक साफ नहीं हो पाते। सारे अगर हम कर रहे हैं अपना नाश, हम अपने जीवन को नष्ट स्वतः कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, और प्रकृति नहीं तो हम भी नहीं। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि मां, अगर पूजन करना है तो गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चलो ना। इस गिरिराज पर्वत का, इस गोवर्धन नाथ जी का अपन आनंद से पूजन करें। माता, एक बूढ़ी माँ को समझाया, तब यशोदा जी के पास गए और यशोदा मैया के गले में बैया डालकर मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं, माँ अब आप क्या कर रही हो? माँ कहती है, इंद्र के पूजन की तैयारी। माँ, इंद्र का पूजन नहीं, गोवर्धन नाथ जी का करो, गिरिराज बाबा का। कौन है गोवर्धन नाथ? पुलस्त ऋषि के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। ये कौन है गोवर्धन नाथ? महाराज, जिस समय पर श्री राम जी महाराज सुंदर सेतु का निर्माण कर रहे हैं, नल नील पत्थर को राम नाम लिखकर छोड़ रहे हैं, और जो सेतु बनाया जा रहा है उसमें श्री हनुमान जी महाराज से कहा, जाओ जल्दी जल्दी पत्थर लेकर आते जाओ। हनुमान जी महाराज भी गए। महाराज और हनुमान जी महाराज गए और गिरी गोवर्धन नाथ जी को उठाकर लिया है। अब पर्वत को लाते 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 उन्होंने कहा, इतना विशाल पर्वत है, एक ही जगह पर रख दूंगा तो बस वहीं से मार्ग बन जाएगा। पर लाते लाते इतने में सूचना मिल गई कि अब तो इस सेतु का निर्माण हो चुका है, अब सेतु का निर्माण हो गया, अब नहीं लाइए, आप उसको रख दीजिए, जहां से लेकर आ रहे हो वहीं पर रख दीजिए, जहां पर हो वहीं रख दो। श्री गोवर्धन नाथ जी को सारे बंदर, जितने भी बानर थे, सारे के सारे जो पर्वत ला रहे थे, हनुमान जी ने जैसे ही गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा, सारे बानरों ने उनके ऊपर शिलाओं को रखना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ करा तो गोवर्धन नाथ जी की आंखों में जल भर गया, और जल भर कर श्री हनुमान जी से बोले, हनुमान, तुम राम काज के लिए मुझे लेकर जा रहे थे, पर तुमने मुझे बीच मार्ग में रख दिया है। अगर मुझे भगवान नहीं मिले तो हे हनुमान, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा कि तुम्हारी भी सेवा करने वाला बीच मार्ग में रह जाएगा। हनुमान, जिसको मिलाने के लिए लेकर आए हो, कम से कम एक बार उसका दर्शन तो करा देते, एक बार उससे मिला तो देते। हनुमान जी की आंखों में जल भर गया। हनुमान जी महाराज ने राम जी से जाकर कहा, नाथ, वो गोवर्धन पर्वत तो मुझे श्राप दे रहा है, गोवर्धन नाथ जी की वो कंदराएं मुझे श्राप दे रही हैं। बाबा राघव जी, हे प्रभु जी, आप बताओ मैं क्या करूं? भगवान राम जी ने कहा, गोवर्धन पर्वत से जाकर कहो, तुम चिंता मत करो, अभी त्रेता के अंतर्गत तुम्हें लेकर आ रहे थे, तुम विश्राम करो इसी जतिपुरा में, ब्रजमंडल में,
जब भगवान राम का अगला अवतार होगा कृष्ण अवतार, तब स्वयं भगवान कृष्ण, आप जो प्रतीक्षा कर रहे हो, जो बाट जो रहे हो, जो इंतजार कर रहे हो, भगवान स्वयं राम कृष्ण का अवतार लेकर आएंगे और भगवान कृष्ण बनकर आकर आपकी पूजन करेंगे। देखिए शिव महापुराण में भी पहले वर्णन किया कि आप अगर इंतजार कर रहे हो, आप भगवान की बाट जो रहे हो, इंतजार कर रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, विश्वास रखकर भगवान का भजन कर रहे हो, एक दृढ़ता बनाकर, एक भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर अगर भगवान की भक्ति में डूबे हो, तो ये पक्का है आज नहीं तो कल मेरा महादेव, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण आपको मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। वो मिलेगा जरूर महाराज। उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है हमारा विश्वास। अगर विश्वास पक्का है, भरोसा यदि दृढ़ है, तो परमात्मा क्यों ना आएगा। हनुमान जी जाओ गोवर्धन नाथ जी से कहकर आओ, आप इंतजार करना, बाट जोना, प्रतीक्षा करना, राम अगला अवतार लेकर द्वापर में, कृष्ण अवतार में अवश्य आएंगे। और आएंगे तो आएंगे, दर्शन तो मिलेगा ही, साथ में बड़ी कृपा होगी, हम आपकी पूजन भी कर देंगे, स्वयं पूजन करेंगे, बड़ी करुणा हो। जाओ जरा बोलो, ठीक है मां। हनुमान जी पहुंचे गिरिराज बाबा के चरणों में। गोवर्धन, श्री गोवर्धन नाथ, अरे गोवर्धन नाथ। गोवर्धन जी बोले आइए हनुमान जी, कैसे आना हुआ। हनुमान जी कहते हैं मैंने पूछ कर आया हूं श्री राघव जी से, श्री राम जी महाराज से आज्ञा लेकर आया हूं, केवल आपको दर्शन नहीं देंगे, मेरे राम जी जब कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तब आपकी स्वयं पूजन भी करेंगे। शास्त्र कहता है विश्वास रखने वाला, प्रतीक्षा रखने वाला, दृढ़ता रखने वाले के लिए भगवान केवल खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ देकर ही जाते, कुछ ना कुछ प्रदान करके ही जाते। और मेरे ठाकुर जी ने वही करा। आज मैया यशोदा से मेरे भगवान कह रहे हैं, मैया गोवर्धन नाथ जी का पूजन करो। कौन गोवर्धन? अरे जिस पर्वत पर गौएं चरती हैं, जिसका दूध हम प्राप्त करते हैं गौओं का, और उससे माखन बनाकर अपना यापन करते हैं, मां उस गोवर्धन नाथ जी का पूजन करो। कान्हा, लाला, तुझे मालूम है इंद्र की अगर पूजन नहीं करेंगे तो वो कितना क्रोध करेगा। भगवान कहते हैं मैया अगर देवता क्रोध करे तो वो देवता ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध तो असुरों में भरा होता है, राक्षसों में भरा होता है। जिसको क्रोध आए वो देवता नहीं हो सकता। अगर संसार के मनुष्य में एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अगर गुस्सा आता है तो समझ लेना उसमें थोड़ी देर के लिए राक्षस भरा जाता, असुर भरा गया, एक क्षण के लिए उसकी असुर प्रवृत्ति हो गई। मानव के शरीर में 3 चीजें राक्षसी हैं। पहले नख, दूसरे दांत, और तीसरा मनुष्य के भीतर का क्रोध। मानव के शरीर में ये 3 चीज राक्षसी हैं। एक नख, उसका काम है केवल नोचना। दूसरा है दांत, उसका काम है केवल काटना। और एक है क्रोध, जिसके माध्यम से अपशब्द कहना, ताने देना, या किसी के लिए कुछ बोल देना, उसके लिए निंदा, उसके लिए अपशब्दों का कुछ पिटारा धर देना। ये 3 चीज राक्षसी। अब नख का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते कि पूरे नख उखाड़ कर फेंक दोगे। दांत का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते कि पूरे दांत निकाल के फेंक दोगे। क्यों भाई दीनानाथ जी? दांत का भी कुछ नहीं कर सकते, इसको निकाल कर फेंक दिया जाए है? अब बचा केवल एक क्रोध। महाराज केवल एक क्रोध बचा। तो क्रोध तो अपने हाथ में है कि महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे भीतर
इस क्रोध रूपी राक्षस को हमें प्रवेश नहीं देना है। रावण कितना अच्छा था, कितना ज्ञानी था, पर कभी कभी क्रोध में आकर जब वो शब्दों के बाण कहता था तो अपनों को चोट पहुंचा देता था। कंस भी था, हिरण्यकशिपु भी था, हिरण्याक्ष भी था। महाराज, क्रोध भी राक्षस प्रवृत्ति का एक प्रतीक है। उस क्रोध पर संयम। मां, आप कह रहे हो कि इंद्र देवता को क्रोध आ जाएगा, तो क्या इंद्र अगर देवता है तो क्रोध आना चाहिए? इंद्र अगर देव हैं तो उनको क्रोध रहना चाहिए? हम जिन देवताओं की पूजन करते हैं, हम जिन देवताओं को मनाते हैं, हम जिन देवताओं को अगरबत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, दिया लगाते, नारियल फोड़ते, प्रसाद चढ़ाते, माला चढ़ाते, फूल चढ़ाते, अगरबत्ती लगाते, जिनके आगे हम धोख लगाते, प्रणाम करते, अगर उन देवता को हमारे पूजन ना करने पर क्रोध आए तो समझ लेना कि वो देवता नहीं है। देवता को क्रोध नहीं आता, क्रोध आता है असुर प्रवृत्ति को, राक्षस प्रवृत्ति। महाराज, मां, चलो गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने के। देखिए, द्रोणागिरी राजा के 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 3। द्रोणागिरी महाराज के 3 पुत्र हैं। द्रोणागिरी के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा, मुनि पुलस्त जी के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। तो द्रोणागिरी जी के 3 पुत्र हैं। पहले नंबर पर द्रोणार्थ, दूसरे नंबर पर कांतानाथ, तीसरे नंबर पर गोवर्धननाथ। भारत की भूमि के 3 पर्वत ऐसे हैं जिनकी परिक्रमा होती है। पहले द्रोणार्थ, जो काशी में विराज रहा है, काशी जो बसा हुआ है, काशी का जो आनंद है वो द्रोणार्थ के कारण। 5 कोस की काशी। महाराज, अगर हम काशी की परिक्रमा करते हैं तो समझ लो वो द्रोणार्थ की ही परिक्रमा है। दूसरे नंबर पर कांतानाथ, जो चित्रकूट में जिनका निवास है, राम जी के विश्राम के लिए, राम जी को आराम करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने पहले ही द्रोणागिरी से उनके दूसरे नंबर के पुत्र कांतानाथ जी को लाकर रख दिया। दूसरे नंबर पर है कांतानाथ, जिनकी परिक्रमा होती है महाराज 3 कोस की। कई लोग कहते हैं 5 कोस की है, कोई कहते हैं 3 कोस की है, पर यह तो भगवान का भाव है कि आप जिस भाव से करते हैं भगवान उस भाव से निवास करता है। तीसरे नंबर पर हैं गोवर्धन नाथ। ये पिता द्रोणागिरी के हैं और अपनी माता के बड़े प्रिय हैं। माता पिता का जो स्नेह रहता है वो जरा छोटों पर ज्यादा रहता है, छोटे पर ज्यादा प्रियता रहती है। बड़ा पिता को प्रिय, छोटा माता को प्रिय। अब बचा है बीच का मंझला, जो बीच का रह गया मंझला, तो कहे ये किसका प्रिय है? तो शिव महापुराण कथा कहती है ये भोलेनाथ जी का प्रिय है, ये ठाकुर जी का प्रिय है, राम और कृष्ण का प्रिय है। अब द्रोणागिरी ने कहा ये मेरे गोवर्धन नाथ को नहीं दे सकता, पर बहुत प्रयास किया, बहुत निवेदन करा। पुलस्त बाबा माने नहीं, मुझे तप करना है, मुझे साधना करना है, मुझे तप के लिए चाहिए, मैं साधना करूंगा, मैं तप करूंगा, आप मुझे दो गोवर्धन नाथ, ले चलो। गोवर्धन नाथ जी से कहा आप हमारे साथ चलिए। गोवर्धन नाथ जी ने पुलस्त बाबा से कहा अगर मेरे पिताजी आज्ञा देंगे, मेरी माता मुझे आज्ञा देगी तो मैं अवश्य चलूंगा, पर ऐसे नहीं जा सकता, मैं बिना माता पिता को बोले नहीं जा सकता। ठीक है, जाकर निवेदन करा पुलस्त ऋषि ने, द्रोणागिरी आपके छोटे पुत्र को चाहिए। भगवान कहते ले जाओ। क्यों चाहिए? मेरे 2 पुत्र जा चुके हैं, एक पुत्र को तो मेरे पास में रहने दो, हमें तप करना है। ठीक है, मां ने खूब मना करा, द्रोणागिरी भी चाहते थे कि नहीं भेजूं, पर माने नहीं। द्रोणागिरी से लेकर गोवर्धन नाथ जी को उठाया गोदी में, पुलस्त ऋषि लेकर चलने लगे। गोवर्धन नाथ जी की आंख में जल भर गए। गिरिराज बाबा ने कहा सुनो पुलस्त बाबा, जिस स्थान पर आप मुझे रख दोगे वहां से फिर उठने वाला नहीं हूं, ध्यान रखना। नीचे रखने से पहले विचार कर लेना आप मुझे।
ठीक है। पुलस्त ऋषि ने मन में सोचा, इतना छोटा सा रखा है, मेरी गोदी में बैठकर चल रहा है और मुझको कह रहा है कि जहां रख दोगे उठूंगा नहीं। जब अभी उठा सकता हूं तो बाद में क्यों ना उठा सकता हूं। चले, पुलस्त ऋषि लेकर चले। बीच मार्ग में पुलस्त बाबा जब जतिपुरा में पहुंचे, ब्रज के रज में जब पहुंचे, ब्रजमंडल में जब पहुंचे, पुलस्त बाबा थक चुके थे, इसलिए जल का पान करने के लिए गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा। जैसे ही गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा, पुलस्त बाबा वापस उठाने लगे। उठा नहीं, गोवर्धन नाथ जी उठते नहीं। पुलस्त बाबा को क्रोध आ गया, हाथ में जल लेकर कहा, सुनो गोवर्धन, तुम जिद्दी हो, उठते नहीं हो मुझसे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तिल तिल घटोगे। गोवर्धन नाथ जी का विशाल पर्वत था, साहब, विशाल पर्वत। महाराज तिल 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 बाबा घटते गए। और सबसे प्रसन्नता का बात, सबसे प्रसन्नता का आनंद तो यह है, कांतानाथ जी भी आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं, द्रोणार्थ आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं, और गोवर्धन नाथ जी भी आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं। तो मैया यशोदा से भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैया चलना, गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चले। मां चलो। मां चलो गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने। मैया ने कहा, लाला चलने को तो चल चले, पर पहले नंद बाबा को आन दे, तेरे बाबा आएंगे और वो आज्ञा देंगे तो हम चलेंगे। मैया आप चलो। तो मैया ने सारा साज सजाया, जितना सामान था सब रख लिया, भोजन का जो भी सामग्री सिद्ध हुई थी वो रख ली। चले, गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चले। महाराज मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर। बोल के राज महाराज की। कोस की करूं परिक्रमा, सात कोस की करूं परिक्रमा। ओ सात कोस की करूं परिक्रमा, सात कोस की करूं परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने। बोल के राज महाराज की जय।
गिरिराज महाराज की। और जलेबी, लड्डू पेड़ा और जलेबी, अरे लड्डू पेड़ा और जलेबी, लड्डू पेड़ा और जलेबी। मैं तो 56 भोग लगाऊं अभी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो 56 भोग लगाओ अभी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं महारावी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ अभी नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं महारावी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ अभी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं महारावी नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ अभी नहीं माने मेरो मनवा। जय हो राज महाराज की। जय हो। ओ राधा कुंड पे संत बहुत हैं, राधा कुंड पे संत बहुत हैं। ओ राधा कुंड पे संत बहुत हैं, राधा कुंड पे संत बहुत हैं। मैं तो नित नित भोज कराऊं महारावी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो नित नित भोज कराऊं महारावी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं महारावी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ अभी नहीं माने मेरो मनवा। बोल गिरिराज महाराज की जय। भगवान गोवर्धन नाथ जी के चरणों में माता यशोदा को लेकर ब्रजवासियों को लेकर भगवान कृष्ण पहुंच गए और गिरिराज बाबा की पूजन करने के लिए बैठ गए। अब ध्यान दीजिएगा महाराज, यहां पर भगवान कृष्ण गोवर्धन नाथ जी के सामने सारी सामग्री लेकर जो जो बनाकर लाए थे सब रख दिया और सब रखकर हाथ जोड़कर बैठ गए। अब भगवान सारे ब्रजवासी आपस में बात कर रहे, इस पत्थर में से कोई देवता निकलेगा, पर्वत में से कोई देवता निकलेगा। अब देवता कैसे निकले? सारे ब्रजवासी बात करने लगे, ये नंद बाबा को छोरा ने तो पूजन करा दी, पर इसमें से कोई देवता निकलेगा ही नहीं। इंद्र होते तो अभी तक खाकर चले जाते, भोजन कर कर चले जाते। जब भगवान प्रकट ही नहीं हो रहे, भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ा, हे गोवर्धन बाबा बड़ी कृपा करिए दयालु दातार, आइए प्रकट होइए, ब्रजवासी आपके लिए इतना सामग्री बनाकर लाए हैं, आप पाइए। भगवान कृष्ण का तो कहना ही था, भगवान कृष्ण का ही एक अंश अवतार गोवर्धन पर्वत में से प्रकट हो गए गिरिराज बाबा। हजारों हाथ कर लिए, भोजन करना प्रारंभ करा। जैसे ही भोजन करना प्रारंभ करा, सारे पात्र खाली होने लगे, ब्रजवासी आपस में बात करने लगे। हे भगवान बड़ा गजब हो गया, इंद्र था तो भोजन करने के बाद थोड़ा छोड़कर भी जाता था, ये तो पूरे की पूरे बर्तन की बर्तन निपटा जा रहा है, ये तो सब खाए जा रहा है, सारा पाए जा रहा है।
भगवान कृष्ण ने शब्द सुना तो भगवान हाथ जोड़कर बोले, हे गोवर्धन नाथ दादा, कृपा करिए बाबा, इन ब्रजवासियों के लिए थोड़ा सा प्रसाद छोड़ दीजिए। गोवर्धन नाथ जी ने आवाज कर कर कहा, आकाशवाणी कर कर कहा, सुनो कृष्ण, इन ब्रजवासियों ने मेरे को खाने से रोका है, इसलिए आज के बाद मैं केवल भाव से जीवने के लिए आऊंगा। और महाराज तब से मेरा गोवर्धन नाथ भाव से जीवते। आप भी अपने घर में जब भोग लगाते हो, एक कटोरी सामग्री बनाकर भगवान के सामने रख दो और एक कटोरी सामग्री बनाकर अलग रख दो। दोनों में जो स्वाद होगा, जो भगवान के सामने रखी है उसका स्वाद अलग होगा, जो अलग से रख दी फ्रिज के ऊपर, फ्रिज के अंदर, उसका कोई स्वाद नहीं है। पर भगवान के सम्मुख में जो पहुंच गई उसका स्वाद बढ़ गया। भंडारे की पूड़ी, भंडारे की सब्जी घर में बनाकर खाओगे वो आनंद नहीं आएगा, पर वही सब्जी भंडारे की प्रसाद की पाओगे उसका स्वाद बढ़ जाएगा महाराज, क्योंकि उसमें भगवान पा लेता है, भाव से पाता है, भाव से। महाराज अब भगवान कृष्ण ने जो ब्रजवासियों के साथ में मिलकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन किया है, आज ही के दिन, गिरिराज पूजन के दिन, दीपावली के दूसरे दिन जो गिरिराज बाबा का पूजन किया गया, वही गोवर्धन पूजन की कथा आज चल रही है, वही गोवर्धन चरित्र। जरा ध्यान दीजिएगा, गोवर्धन पूजन के दिन जो भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ मिलकर भगवान कृष्ण को भोग लगाया, गोवर्धन नाथ जी को भोग लगाया, वो 56 भोग नहीं था, वो अन्नकूट था। इसलिए आज भगवान गोवर्धन नाथ जी का अन्नकूट महोत्सव का एक आनंद है। 3 भोग होते हैं, अन्नकूट, 56 भोग और कुनवाड़ा। महाराज दीपावली के दूसरे दिन जो आप भगवान को भोग लगा रहे हो ये अन्नकूट है। 56 भोग कब लगे? जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर लिया, 7 दिवस तक जलवृष्टि हुई। भगवान पर्वत को अपने उंगली पर धारण कर कर रखे। एक दिन में मेरे श्री जी बाबा को, मेरे ठाकुर को, मेरे कन्हैया को, मेरे कृष्ण को एक दिन में 8 बार भोजन आता है। 7 दिन तक भगवान जब तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके रखे तब तक भगवान ने कुछ नहीं पाया। और जब 7वां दिन पूर्ण हुआ तो एक दिन में 8 बार भोग लगता था, इसलिए 7 दिन का 8 बार का भोज इकट्ठा करके भगवान के सामने रखा तो सतवटु 56, ऐसे भगवान के सामने 56 भोग आया। तो आज जो भोग लग रहा है वो अन्नकूट है, वो अन्नकूट है महाराज। तो महाराज जो दीपावली के दूसरे दिन लगा वो अन्नकूट है। पर्वत उठाने के बाद 7 दिन का जो भोज इकट्ठा हुआ वो लगाया, वो 56 भोग है। और भगवान कृष्ण के साथ में सारे ब्रजवासी नंद बाबा के साथ में मिलकर जो भगवान गोवर्धन नाथ जी का प्रति समय पूजन करने जाते थे और जो भगवान को भोग लगाते थे, वो उसको कुनवाड़ा कहा गया। कुनवाड़े का मतलब है कुनवे के साथ, परिवार के साथ में जाकर भगवान को भोग लगाया जाए, वो कुनवाड़ा है, वो कुंजवाड़ा। महाराज सारे ब्रजवासी भगवान का पूजन करा, आ गए। देवऋषि नारद इंद्रदेव के पास पहुंच गए। महाराज श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाव से ले हो। श्री नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी ने कहा, इंद्रदेव आपको मालूम है पृथ्वी पर आपका पूजन होता था, अब आपका पूजन बंद हो गया, ब्रजवासियों ने बंद कर दिया। किसके कहने पर? कहा नंद बाबा के छोटे से पुत्र के कहने पर तुम्हारा पूजन बंद कर दिया। इंद्र को क्रोध आया, अपार जलवृष्टि कराई, खूब जल, कहते हैं इतना जल गिरवाया और ऐसी मोटी मोटी बूंदें गिरवाई कि गोवर्धन नाथ जी के पत्थर की शिला पर, पर्वत पर आज भी बूंद के निशान हैं जो इंद्र ने बरसवाई। सोचिए, पर्वत पर पानी की बूंद के निशान है तो सांसारिक जीव का क्या हुआ होगा। जब क्रोध बरसता है तो ना जाने कितनों को लेकर चला जाता। क्रोध जब बरसता, क्रोध आया, सोचा अब क्या करा जाए। सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के पास गए। लाला, तूने गोवर्धन नाथ जी का पूजन कराया था, लाला अब बचा ले। कन्हैया कहते हैं, ब्रजवासियों, जिसको तुमने अगरबत्ती लगाई, जिसको तुमने धूप बत्ती लगाई, जिसको तुमने दिया लगाया, जिसका तुमने पूजन करा, चलो उसकी शरण में चलते हैं। सारे के सारे उस गिरिराज बाबा की शरण में चले। बाबा गोवर्धन नाथ जी सारे के सारे गिरिराज बाबा की शरण में सब के सब मिलकर गिरिराज बाबा के चरणार विंद में जाने लगे और बाबा के चरणों में पहुंचकर निवेदन करा है। गिरिराज बाबा से कहा, बाबा जलवृष्टि हो रही है, कृपा करिए। भगवान बोले, गोवर्धन पर्वत में से आवाज आई, कृष्ण मैं हल्का हो जाता हूं तो अपनी छोटी सी उंगली पर मुझे धारण कर लो। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नाथ जी को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण करा। 7 दिवस बरखा भारी हुई, तब जाकर इंद्र क्षमा मांगने आए और गोवर्धन नाथ जी को भूमि पर रखकर भगवान कृष्ण ने कहा, गोवर्धन नाथ जी, कली में तुम समदेव ना दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। हे गोवर्धन नाथ, कलयुग में तुम्हारे समान कोई देव नहीं होगा। संसार के लोग आपकी पूजन कर कर सुख पाएंगे। जो आपकी परिक्रमा लगाएगा, दूध चढ़ाएगा, मनवांछित फल पाएगा। ऐसे मेरे गोवर्धन नाथ जी हैं। पहुंच गए लंका से सीधे कैलाश, और कैलाश पर गए तो भगवान शंकर को ढूंढ रहे हनुमान जी। शंकर जी तो मिली नहीं, बहुत ढूंढा। पार्वती जी मिल गई, उनसे पूछा कहाँ है श्रीमान जी, तो क्या हमको ही नहीं मालूम, 3 दिन से घूम गए, हमें ही नहीं पता नहीं, कहीं तो मिले तो बताइए। गणेश जी मिले, तुम्हारे पप्पा कहाँ हैं, मिल नहीं गए। कार्तिकेय जी मिले, स्कंद देव, कहीं पिताजी मिले हैं, नहीं। देखिए तो सही। हनुमान जी महाराज ने कहा, सोचा अब शंकर जी नहीं दिख रहे तो फिर इनको बुलाने का एक ही तरीका है। बैठ गए साधना में लीन श्री हनुमान जी महाराज। इतने में शंकर भगवान 3 दिन बाद प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोले, मांगो हनुमान, क्या चाहिए? प्रभु आपका स्वरूप चाहिए, स्थापना करना है राम जी को। भगवान शंकर ने अपने हृदय चित्त से एक शिवलिंग को प्रकट किया, हनुमान को दिया। हनुमान जी लेकर गए। इतनी देर में लंकाधिपति रावण कहता है मुहूर्त निकल रहा है। सीता जी ने बालू को इकट्ठा करा, शिवलिंग का निर्माण करा और प्राण प्रतिष्ठा रावण ने करा दी। तब जाकर हनुमान जी लेकर पहुंचे। हनुमान जी लेकर पहुंचे। हनुमान जी लेकर पहुंचे तो आंख में आंसू गिर गए हनुमान जी।
मैं इतनी मेहनत से, तो राम जी बोले तो इतनी देर क्यों हो गया? तो कि शंकर जी गायब थे, मिल ही नहीं रहे थे, ढूंढ ढूंढ के थक गया। शिवलिंग किससे लाता? हर कहीं का भाटा थोड़ी ना उठा लाता। शंकर भगवान को ढूंढा, नहीं मिले, तब करा, साधना करी, साधना करके प्रसन्न हुए, जब जाके उन्हें शिवलिंग दिया, वो लेकर आया। और आपने तो बालू का शिवलिंग की स्थापना कर दी। तो के गुरु जी के पास टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने स्थापना की बालू का शिवलिंग। भगवान बोले बालू, चिंता मत कर हनुमान, तू इसको लेकर आया है। रामेश्वर के इस शिवलिंग का निर्माण सीता ने करा है, रावण ने पूजन कराई है, ये मेरे द्वारा निर्मित है। पर इस शिवलिंग से ज्यादा प्रबल शिवलिंग रहेगा हनुमतेश्वर शिवलिंग। कौन सा शिवलिंग? हनुमतेश्वर, जो हनुमान जी महाराज ने स्थापना करी है। महाराज रामेश्वर में उत्तर दिशा की ओर वो स्थापना। आप लोग अगर वहां जाके पूछेंगे कि हनुमान जी ने जिस शिवलिंग की स्थापना करी थी वो कहाँ है, तो गाड़ी वाला आपको लेकर जाएगा, दर्शन कराएगा उस शिवलिंग। बस अंतर दोनों में इतना है, रामेश्वर शिवलिंग पर गंगा जी का जल चढ़ता है और हनुमतेश्वर शिवलिंग पर आपके घर से ले जाई हुई बेलपत्र चढ़ती है। कहां से ले जाई हुई? घर से। तो कहोगे महाराज वो तो मुरझा जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। तो जो विद्वान लोग रहते हैं वो अपनी एक पुस्तक अपनी बैग में रखते हैं, उस बैग के अंदर एक बेलपत्र को सीधा रख लेते हैं, उसको जड़ लेते हैं और उसी बेलपत्र को फिर निकाल कर वहां दी जाती है, जो हनुमतेश्वर शिवलिंग पर समर्पित होती है। कहते हैं जिस घर की बेलपत्र हनुमतेश्वर शिवलिंग पर समर्पित होती है, उस घर में कभी किसी की अकाल मौत नहीं होती है। अकाल मौत से परे हो जाता है, मौत से। हनुमतेश्वर भगवान शिव, भगवान राम जी कह रहे हैं ये मेरे द्वारा निर्मित है, पर ये हनुमान, ये स्वयं शिव ने भेजा है। शिव भगवान शंकर स्वयं भेजे हैं, जगत का कल्याण करे। रामेश्वर का शिवलिंग। अब भगवान राम जी महाराज ने, रावण ने स्थापना कराई, राम जी ने उठ के उनको प्रणाम करा तो रावण ने आशीर्वाद दिया, विजय भव। जैसी बोले विजय भव, हनुमान जी ने कोनी मार के कहा क्यों रे हार गया? रावण से बोले हार गया। रावण बोला हारा मारा नहीं हूं, फालतू की बात मत कर। तो फिर क्यों बोलता है विजय भव? तो क्या ये तो गुरु की गादी है, यहां जो बैठता यही आशीर्वाद देता। और एक गुरु की जगह पर रावण कहता है मैंने आशीर्वाद दिया है, पर युद्ध के मैदान में राम मेरा दुश्मन है, इससे तो लड़ूंगा। ये युद्ध का मैदान वो अलग बात है, युद्ध का मैदान एक अपनी जगह पर है, पर यहां मैं गुरु के गादी पर बैठा हूं, गुरु के पद पर बैठा हूं, मेरे पद की मूलता। महाराज कभी आप लोग रामेश्वर जाएं, हनुमतेश्वर शिवलिंग का दर्शन करें। रामेश्वर में चक्र तीर्थ भी है, उसका दर्शन करें। रामेश्वर में जहां सेतु बांधा गया था वहां पर अब सेतु तो दिखाई नहीं देता, पर 9 पत्थर सेतु को बांधने से पहले नल नील ने 9 पत्थर रखकर उसकी पूजन करी थी, और उन्हीं पत्थर पर स्कंद देव ने जाकर तप करा था। वही 9 पत्थर स्कंद देव ने उसी का जल हनुमान जी को नवनिधि में दिया था। काय में दिया है? नवनिधि। अष्ट सिद्धि नव असवर दीन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो। श्री हनुमान जी महाराज को स्कंद देव ने नवनिधियों का जल इसी स्थान पर दिया, इसी स्थान। पुराने डाक घर के पास में आज भी रामेश्वर में ये 9 शिलाएं गड़ी हुई हैं। आप लोग गए होंगे, दर्शन किए होंगे।
रामेश्वर के दर्शन के लिए लोग बाद में जाते हैं, पहले नवशिला का जल स्मरण करते हैं, तब जाकर रामेश्वर दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। नवशिला दर्शन कर कर प्रवेश है महाराज। अष्ट सिद्धि नव, कौन सी नवनिधि थी वो जो अपन लोग हनुमान चालीसा में, नवनिधि जो हनुमान जी को दी। तो हनुमान जी की पूजन में स्कंददेव ने स्पष्ट कहा ना, सीता जी ने भी तो हनुमान जी से कहा था मैंने तुझे अष्ट सिद्धियां नवनिधियां दी हैं, पर इस नवनिधि को तू एक बार जब स्कंद से मिलेगा तब तेरे को फल की अनुभूति होगी। और जो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि दी थी, स्कंद देव ने हनुमान से कहकर इसी नवशिला पर बिठाकर हनुमान जी से कहा था, इस अष्ट सिद्धि नवनिधि को जो तुम्हारा नाम जपेगा, जो स्मरण करेगा, उसको ये फल की प्राप्ति होगी। नवनिधियां, पहली पद्म निधि। कौन सी निधि है? पद्म निधि। ये हमारे हनुमान जी महाराज का केवल दर्शन करने पर पद्म निधि प्राप्त हो जाती है। अर्थात हनुमान जी के दर्शन से जन्म लेने के बाद हम जिस हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद हमारा एक कुल तर जाता है। उसमें हमको दुख नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं। यहाँ कहते हैं अगर हनुमान जी का दर्शन करा है तो पद्म निधि जो है वो पद्म निधि स्वयं भरण पोषण कर देती है, स्वयं भरण पोषण। दूसरा महापद्म निधि। महापद्म निधि एक ऐसी निधि है, स्कंद देव दूसरी शिला पर बिठाकर श्री हनुमान जी महाराज को उस दूसरी शिला पर बिठाकर जल का जब आचमन करा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं स्कंद देव कि ये महापद्म निधि है। हनुमान, ये वो निधि है जिस निधि से व्यक्ति अपने जीवन में दान कर पाता है। दान कब करता है? जब उसके पास में कुछ हो। कुछ नहीं होगा तो वो देगा क्या? अरे बोलो तो। हमारे हिसाब से तो दुनिया के लोगों को मांगना भी नहीं आता। हम सोचते हैं हमारी भाषा में। कई लोगों को हमने मंदिर में जाकर देखा है, भगवान के मंदिर में जाकर कहते हैं भगवान लक्ष्मी दे दे। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर पर आके कोई कह दे कमला दे दे, तुम जूता लेके भागो कि नहीं भागोगे? अरे बोलो सर मेरी वाइफ को मांग रहा है, शर्म आती तेरे को? रत्ती भर भी हम डायरेक्ट भगवान से करें भगवान लक्ष्मी दे दे। भगवान को भी कितना बुरा लगता होगा, एक ही पत्नी, बस इसी को दुनिया के लोग मांगते। कभी नहीं कहते कि तू चल, कोई नहीं कहता कि भगवान से कि तुम चलो, पर जो मांग रहा है केवल एक ही बात कहता है, लक्ष्मी दे दो, लक्ष्मी दे दो। भगवान भी कहता है। एक बार लक्ष्मी को भी अहंकार आ गया। लक्ष्मी जी बोली प्रभु देखा मेरी सत्ता देखी, दुनिया में कोई काम नहीं सरकता मेरे बगैर, भगवान के आओ देख मुर्दा जा रही है। तो लक्ष्मी जी बोली इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी देखो सब भगेंगे। लक्ष्मी जी ने ऊपर से सोने की मुद्रा बढ़कर जो नीचे पट की मुद्रा है सब लेके भग गए, सब लेने के लिए भागे। भगवान से लक्ष्मी जी बोली देखी मेरी सत्ता। भगवान के काहे की सत्ता? वो देख मुर्दा, उसकी तो छाती पे पड़ी, वो ऐसा कैसे पड़ा? वो तो उठाएगा, उसने कहा उठाया तो क्या वो तो शव है, वो तो बॉडी है, वो शव क्या लक्ष्मी उठाएगा? वो पैसा उठाएगा? तो भगवान बोले यही तो बात है लक्ष्मी, जब तक मैं उसके शरीर में हूं तब तक तेरा सम्मान है, जिस दिन मैं शरीर से बाहर हूं उस दिन कोई तेरा सम्मान नहीं। फिर वही वाली बात आ गई। एक व्यक्ति ने पूछा गुरुजी ये 3 चीजें किसी के मरने पर फेंकी जाती है, एक फूल, मखाना, पैसा। फेंकते हैं इधर कि नहीं फेंकते? कहीं गाँव में देखा होगा आप लोगों ने, फूल, मखाना, पैसा, राम नाम सत्य खेकर फेंकते हैं। क्या कहकर फेंकते हैं? राम नाम। अच्छे से बोलो। हाँ, अपने मरने के बाद अपन बोल ही नहीं पाएंगे, आज बोल लो। अपन जाए और दूसरा बोले तो मतलब क्या हुआ? अपने जीते जी अपन सब काम कर लो, बाद में ऊपर जाते जाते दुख नहीं होना चाहिए मैंने तो ये करा ही नहीं, इसलिए सब बस 3 चीज मिला के फेंकी जाती। पैसा फेंक रहे, फूल फेंक रहे और
मखाना फेंके। अब फेंका तो किसी ने पूछा गुरुजी ये 3 चीज क्यों फेंकते हैं? हमने कहा भैया गरुड़ पुराण में 5वें अंश के अंदर लिखा है, प्रेत अंक को अगर उठाकर पढ़ोगे तो उस प्रेत अंक में लिखा हुआ है कि पुष्प इसलिए फेंका जाता है श्रद्धांजलि के लिए, मखाना इसलिए फेंका जाता है क्योंकि घर फूला हुआ छोड़कर गया। पैसा क्यों फेंका? क्योंकि पैसे का प्रेत अंक में नहीं लिखा, पर हमारे मन से हम यूं कह सकते हैं पैसा दुनिया के लोग इसलिए फेंकते हैं क्योंकि जोड़ जोड़ के मर गया, तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे, उठा पूरी जिंदगी जोड़ा और आखिरी में औलाद ने तेरी छाती पे छोड़ा ले, और तू कल्ला ठट होके पड़ा, उठा। जिसके लिए सुबह 8 बजे जाता था, रात के 11 बजे तक फुर्सत नहीं मिलती थी, 1-1 रुपए कमा 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 सब जोड़ दिया, और आखिरी में दीवार पे केवल एक फोटो टंगिया इतना बड़ा, और उसमें भी केवल स्माइल। अच्छा, व्यक्ति पूरी जिंदगी रो रो के मर जाए पर फोटो आखिरी का स्माइल वाला ही होता है। भले पूरी जिंदगी रोया पर फोटो में स्माइल देगा। स्माइल क्यों रहता है? क्योंकि वो फोटो स्माइल और उस पर डली एक माला प्लास्टिक की, और हवा चले तो माला यूं यूं हिले। तो फोटो क्यों स्माइल देता है? फोटो इसलिए स्माइल देता है क्योंकि हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यहाँ टंग गए, और वो भी फोटो स्माइल दे दे के घर के लोगों को यही प्रेरणा देता है एक दिन तुम भी बाजी में टंगोगे, इसलिए स्माइल दे रहा है, टंगा हुआ। तो कबीरा ने क्या गलत करा? कबीरदास गंगा जी के घाट पर स्नान कर रहे थे और एक व्यक्ति हाथ में गंगा जी का पानी भरकर फेंक रहा था, तर्पण कर रहा था, जल दे रहा था। कबीरदास जी ने पूछा क्या कर रहे हो? हमारे पूर्वजों को पानी दे रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा कहाँ है पूर्वज? ये ऊपर। कबीरदास जी ने देखा तो कि दिख तो ही नहीं रहे। तो ब्राह्मण बोला कोई दिखेंगे क्या? वो तो इससे भी ऊपर है। कबीरदास जी बोले पानी जारी है? हाँ। कबीरदास जी ने भी हाथ में पानी भरा, फेंकना चालू कर दिया। ब्राह्मण ने पूछा तू क्या कर रहा है? कि पानी दे दिया। किसको? तो कि बगीचे में जो गुलाब का फूल पौधा लगा उसको। तो क्या कबीरदास से बोले पागल, ये यहाँ गंगा जी का पानी ऐसे देने से कोई गुलाब के पौधे में जाएगा? तो कबीरदास जी बोले जब यहाँ का पानी इतनी ऊपर जा रही है तो यहीं की यहीं क्यों नहीं जा रही है? जाना चाहिए, क्यों नहीं गया? आशा मत रखना मरने के बाद कि तुम्हें कोई रोटी दे। मरने के बाद चिंता मत करना कि कोई तुम्हारे कंडा पे धुनी मुनी धूप मूप रोटी मोटी। अपन तो पहले से ऐसे खा पी के जाओ, क्या मतलब है बाद में आशा रखो बच्चों से कि तू देगा तू देगा तू देगा, कहीं नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। किसी से आशा मत रखो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, और जो करना है अपने जीते जी करो। आज स्कंद पुराण सुन रहे हो तो आप सुन रहे हो, मरने के बाद परिवार वालों को भी कह के जाना कि मरने के बाद गरुड़ पुराण की भी जरूरत नहीं है मेरे। साफ लिख के जाना, मत कराना गरुड़ पुराण, क्योंकि मैंने स्कंद पुराण सुन ली। क्या करे गरुड़ पुराण करा के? एक बुढ़ा व्यक्ति मर गया, उसके मरने पे बहू उनके पीछे पीछे गीता जी बाँच रही थी। हमने जाके देखा क्या कर रही कि गीता जी बाँच रही, तो हमने कहा गीता कोई मरे हुए को जगाने का थोड़ी ना विषय है। गीता तो सोए हुए मन को जगाने का है, गीता मरे हुए को जगाने का नहीं है। कौन कहता है कि मरने के बाद गीता उठाओ? ये गीता भी आजकल फैशन हो गया, लोग गरुड़ पुराण कम बजवाते हैं, गीता ज्यादा बजवाते मरने पर। कहाँ लिखा है कि मरने के बाद गीता बाँची जाती है? कौन सी जगह लिखा है कि अर्जुन मर गया था जो गीता सुनाई गई थी? गीता मरे का विषय नहीं, गीता सोए हुए चित्त वृत्ति को जगाने का विषय है महाराज। यह शास्त्र कह रहा है, शास्त्र बढ़ने मृत्यु पर्यंत कौन बचे? आज प्रथम निधि है पद्म निधि, दूसरी महापद्म निधि को दान धर्म सत्कर्म जो दिया गया वो श्रेष्ठ होगा तो दोगे, नहीं होगा तो कौन देगा? महापद्म निधि ये दूसरे नंबर की निधि है। हनुमान तेरे दर्शन से महापद्म निधि प्राप्त हो। तीसरी निधि नील निधि। कौन सी निधि है? नील निधि। हनुमान जो तेरा दर्शन करेगा, इस रामेश्वर सेतु पर जो आएगा और इस 9 शिलाओं के दर्शन के रूप में मान लो हनुमान का भी दर्शन कर लेता है, तो उसकी 7 पीढ़ी में अगर कोई दान भी नहीं करे तो भी उसको लाभ मिलता ही रहता है। नील निधि तीसरे नंबर।
9 निधि में चौथी निधि है महाराज मुकुंद निधि। कौन सी निधि है? मुकुंद। 5 भाइयों का परिवार है, 4 भाइयों का परिवार है, याद रखना। 5 भाइयों का परिवार, 4 भाइयों का परिवार। माँ बाप को यह नहीं मालूम रहता कि मेरा बेटा कौन सा पूरे घर का संचालन करेगा। किसी माँ बाप को मालूम है कि बड़ा बेटा चलाएगा कि छोटा चलाएगा, कि मंजिला चलाएगा कि संजिला चलाएगा, किसी को नहीं मालूम। पर जिसके भाग्य में मुकुंद निधि लिखी होती है, घर को वही लेकर चलता है। कौन सी निधि? जम के बोलिए। आप लोगों ने पहले 9 निधियां पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी? हनुमान जी की नहीं पढ़ी ना? हाँ, तो अष्टसिद्धि 9 निधि मालूम होना चाहिए आपको कि आप रोज हनुमान चालीसा में पढ़ते हो अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो बच्चे पूछेंगे माँ ये निधि कौन सी है, तो बताओ उनको कि इसमें एक होती है मुकुंद निधि। कहते हैं कि उस मुकुंद निधि के बल पर घर में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, किसी एक बहू के भाग्य में लिखा रहता है कि उसको घर में लेकर चलना है, भले उसको यश मिले चाहे नहीं मिले। दुनिया के लोग ताने दें, आने तो कुछ भी कहें, पर उसको परिवार लेकर चलना पड़ता है। वो मुकुंद निधि के अंतर्गत आता है। मुकुंद निधि, वो मुकुंद निधि है जिसके अनुसार हम अपने परिवार को साथ रखें। फिर अगला वर्णन है 5वें नंबर पर नंद निधि। कौन सी निधि है? हनुमान जी की ये 5वें नंबर की जो निधि का दर्शन कराया, नंद निधि। कहते हैं मान लो कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा रहता हो, बहुत तकलीफ भोग रहा हो, कष्ट बहुत हो शरीर में, रोग मिट नहीं रहा हो, तो स्कंद पुराण की 9 निधियों में जो वर्णन करा है नंद निधि का, हनुमान जी के गले में उस व्यक्ति के हाथ से बेलपत्र में गांठ लगवाकर 41 बेलपत्र प्रदोष के दिन, कौन से दिन? प्रदोष के दिन, अगर हनुमान जी को समर्पित कर दी जाए, केवल 2 या 3 बार नंद निधि का स्मरण कर कर समर्पित करी जाए, वो व्यक्ति का रोग धीरे धीरे मिट जाता है, स्वस्थ हो जाता है। नंद निधि। एक बात बहुत ध्यान से रखना, बहुत ध्यान रखिए। नंद निधि बच्चा, बहू, सास, ससुर अगर कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति में है, बहुत घर में क्लेश करते, शांति रत्ती भरनी, लक्ष्मी, आज के जमाने में लक्ष्मी तो दी भगवान ने, पर शांति, बाहर रहोगे तो शांति, घर में गए तो वापस से इधर देखो तो बहू का मुंह तबेला जैसा, इधर देखो तो सास का मुंह भगोने जैसा। अब करे तो करे क्या? और बीच में जो फंसा हुआ है बेचारा पति, दोनों के, वो बोले तो बोले क्या, वो भी चुप रहता, वो भी क्या। अब बाप के बेटा तू अपनी वाली को समझा ले, मैं अपनी वाली को समझा लूं, खत्म। तो यहां जो निधि का वर्णन करा गया है महाराज, हनुमान जी महाराज के मात्र दर्शन मात्र से, दर्शन, चूरमा बनाया, चूरमा बनाना याद है? चूरमा है, जानते हो? शक्कर का बनाते, गुड़ का बनाते हैं? शक्कर का बनता काय का है? गुड़ का। ठीक है। हनुमान जी को किसी भी मंदिर में चूरमा क्यों चढ़ता है? आज अपना फाइनल बताई दो, आपने जाने दो। चूरमा हनुमान जी को क्यों चढ़ाया जाता है? तो कहा महाराज जी, हनुमान जी को अंतिम, जिस समय माता जानकी ने सारा भोजन परोसा गया, हजारों तरह का भोजन माता जानकी ने परोस दिया, और आप सबको मालूम होगा अयोध्या का राज्य पूरा खाली हो गया, संपूर्ण राज्य, पूरा राज्य। हनुमान जी तो भी भूखे की भूखे, पेट पर हाथ रखकर बोलते मां भूख लगी है। अब एक बात याद रखना, आपका घर पूरा खाली हो जाए तो भरने में थोड़ा टाइम तो लगता है, टाइम लगेगा। तब माता जानकी आटा रखा हुआ था, उसको गुड़ के साथ मलकर, सेक कर, मलकर मकर निधि
हनुमान जी महाराज के लिए राम जी ने तुलसी का दल दिया। कौन सी निधि? छठे नंबर की मकर निधि। मकर निधि का स्मरण कर कर तुलसी का दल दिया गया। तुलसी देने का कारण केवल इतना सा था मकर निधि का, हनुमान जब तुलसी का दल पेट में जाएगा, पचेगा, तो हनुमान के शरीर की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, जितनी फैलेगी उतनी ही वापिस अयोध्या में सत्ता बढ़ जाएगी, वापिस धन बढ़ जाएगा, संपदा। मकर निधि छठे नंबर पर। आनंद निधि के बाद मकर निधि का नवनिधि। पहली बार चूरमा हनुमान जी को दिया माता जानकी ने, दूसरी बार दिया जनक जी ने मारा, जनक जी ने भी दिया था, वहां भी मिला था। अब नहीं समझे तो समझ होता है ना कहीं कहीं। वो एक बार एक अंग्रेज गया तो वो कैमरा लेके वो दीवार पे, गांव में देखा होगा दीवार में गाय के गोबर ऐसे थाप दे गोल गोल, तो अंग्रेज फोटो खींच लिया। किसी ने पूछा ये काय को खींच रहा हो? कि ये समझ में नहीं आ रहा गाय ऊपर चढ़ी कैसे, ऊपर कैसे चढ़ी? गाय चढ़ी थी। भगवत अब नवनिधियों में नवनिधि छठे नंबर पर मकर निधि है महाराज, जो कि भरण पोषण करती है, कभी घर में अन्नपूर्णा की कमी नहीं आने देती। और सातवें नंबर पर है कच्छप निधि। कौन सी निधि है? कच्छप। कच्छप निधि के अंतर्गत मनुष्य की चित्त वृत्ति में आसक्तियों को उत्पन्न करती है। आसक्ति कि मुझे यह काम करना है और इस काम को मुझे आगे बढ़ना है। कच्छप निधि। कच्छप निधि को आप लोग, कई लोगों के हाथ में कछुए की अंगूठी देखते होंगे, वो हनुमान जी की कच्छप निधि का प्रमाण है। शंकर मंदिर में, राम मंदिर में, देवी देवताओं के मंदिर में, बाहर हॉल में जो चौबारा होता है, गेट होता है, उसके पास में एक कछुआ बना होता है, वो कच्छप निधि को दर्शाता है। उसका क्या प्रमाण? कछुआ क्यों बनाया जाता है मंदिर के अंदर? दरवाजे पर कछुए का प्रमाण क्यों दिया जाता है? मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कछुआ रखवाया जाता है। क्यों? तो वो कच्छप निधि के लिए महाराज, जो मंदिर में, चाहे शंकर मंदिर में आए, चाहे राम मंदिर में आए, हनुमान मंदिर में आए, देवी मंदिर, जो भी उस मंदिर में प्रवेश कर रहा है, जब वो कच्छप निधि का दर्शन करे, कच्छप निधि का दर्शन कर कर उसके भीतर कभी आसक्तियों की, अर्थात तमन जो करने की ललकता है, वो समाप्त ना हो और अग्रण्य बढ़े और बढ़ता है, वो कच्छप निधि। फिर अगला वर्णन आया है शेख निधि। 8वें नंबर पर है शेख निधि। शेख निधि, ये शेख निधि हमारे जीवन में हमारी इंद्रियों को परमात्मा की ओर लेकर जाती है। मनुष्य हो, कई लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, कोई कहता है हम परमात्मा को नहीं मानते, मत मानो, पर जीवन में मनुष्य की देह में एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति को परमात्मा को, अरे बोलो तो जम के, मानना पड़ेगा व्यक्ति को। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। याद रखना, आपके परिवार वाले आपको अंदर आईसीयू में धकेल कर, आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखकर आप बाहर खड़े रहोगे,
अंदर डॉक्टर होगा और डॉक्टर भी जब बाहर निकल जाएगा सिस्टर होगी, सिस्टर भी बाहर निकल जाएगी कंपाउंडर होगा, कंपाउंडर भी बाहर निकल जाएगा। तब उस समय पर आईसीयू में वेंटिलेटर पर कौन होगा? तो स्कंद पुराण कहती है जो तुमने भजन किया है, जो तुमने दान किया, जो स्मरण किया, वो शेख निधि आपके जीवन में आपके सामने खड़ी रहती है, आपको श्वास देने के लिए, आपको श्वास प्रदान कर शेख। और अगले नंबर पर 9वें नंबर पर एक खेव निधि, खेव निधि, ये 9 निधियों में अगला खेव निधि। और ये निधि हमारे जीवन में हमारे परिवार को जोड़ कर रखती है। जिसका परिवार टूट रहा हो समझ लेना उसके यहाँ खेव निधि की कमी है। खेव निधि जोड़ने के लिए क्या करा जाता है? उसका केवल एक ही क्रम है, खेव निधि को जोड़ने के लिए महीने भर में एक बार, पूरे महीने में एक बार कच्चा सूत, जानते हो कच्चा सूत? कच्चे सूत की बाती बनाइए। काई की बाती बनाओ? कच्चे सूत। कच्चे सूत की बाती बनाकर 108 बाती का निर्माण कर खेव निधि के भाव से श्री हनुमान जी के मंदिर में लगा दीजिए। आपके बहू बेटे में अगर लड़ाई है, सास बहू में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, कहीं संबंध विच्छेद हो रहे हैं, किसी का तलाक जैसा हो रहा है, तो वो वापस जुड़ने की कतार पर आ जाता है। जोड़ने का जो प्रयास करे आपको लेकर। ये कितनी निधि हो गई? 9। अष्ट सिद्धि मालूम है? 108 उनके 108 बत्ती नहीं, बस 108 बत्ती होना चाहिए कच्चे सूत की, मूल चीज वो लिखी हुई है। अष्ट सिद्धि मालूम है? अरे जल्दी बोलो, नहीं मालूम? लिखना चालू करो वापस। अष्ट सिद्धियां, पहली अणिमा, पहली कौन सी है? अणिमा। दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा। अष्ट सिद्धियों में पहली अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा। ये हनुमान जी महाराज की जो अष्ट सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए हनुमान जी महाराज के जब घर में तुम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हो, आज एक दिन हो गया, कल दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, कैलेंडर में जो पंचांगो कैलेंडर हो, उस कैलेंडर में एक निशान बनाकर रखो कि आपके 108 जब पाठ पूरे हो जाएं तब 108 बाती आप हनुमान जी महाराज की इन अष्ट सिद्धियों के नाम से लगा दीजिए। जिंदगी में आपका कभी बाल बांका नहीं हो सकता और आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता, यह पक्का है। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां 108 जब हनुमान चालीसा के पाठ हो जाए। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा भी होता है कि भाई उसको बहुत तकलीफ आ जाती है कि मेरी दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे को तकलीफ आ गई, शनि बढ़ गया, ये हो गया, ढैया हो गया, 7.5 हो गया, बड़ा तकलीफ, कहीं गिर रहा, कहीं पड़ रहा। तो उस व्यक्ति को 108 पाठ एक साथ कर लेना चाहिए। आज बैठा सुबह से शाम तक 108 पाठ करके और फिर ये अष्ट सिद्धियों की बाती लगा दे। अष्ट सिद्धि पर अष्ट सिद्धियों की जो बाती लगती है घृत में है, घी घृत, अष्ट सिद्धि। तो ये बाती तो पहली अणिमा सिद्धि, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा, चौथी लघिमा, चौथी है लघिमा, पांचवी प्राप्ति, पांचवी क्या है? प्राप्ति। छठी प्राकंभ, छठी है प्राकंभ। सातवीं है ईर्षत्व, ईर्षत्व। और आठवीं है वशिष्ठ, आठवीं है वशिष्ठ। ये हनुमान जी महाराज की 8 सिद्धियां और 9 निधि। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के। आज तुम लोगों ने पुण्य करा होगा, शनि को में अष्ट सिद्धि नव निधि मिल गई। आज किस्मत वाले हो गया, भाग्यशाली।
अष्ट सिद्धियां नवनिधियां प्राप्त हो गई, गाते गाते पूरी जिंदगी हो गई थी, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते थे, रोज बोलते थे अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता। अष्ट सिद्धि थी कौन सी, नवनिधि थी कौन सी? बच्चे पूछे तो बता तो सकते हो कि अष्ट सिद्धि ये है, नवनिधि ये है, और किस किस चीज का क्या क्या लाभ है। पूरी हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में एक एक चीज से एक एक बीमारी का इलाज है, एक एक बीमारी का। महाराज हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई से एक एक बीमारी। हमारे जीवन को हम चौपाइयों के क्रम से एक एक शब्द का भान करें कि वो उससे हमें प्राप्ति क्या है। अष्ट सिद्धि नवनिधि किस जगह पर स्कंद जी दे रहे हैं? नवनिधियां जहां पर सेतु बंद हुआ, जहां पर सेतु। तो आप रामेश्वर जाएं, पुराने डाकघर के पास में आज भी 9 शिलाएं नवनिधि के लिए स्कंद देव ने वहां विराजमान करी थी। वहीं हनुमान जी महाराज ने जलपान करा था, वो स्थान आज भी विराजित है। आज पुराने गांव विराजित होगा। अगला वर्णन आया है, भगवान आनंद की राशि विराजमान, समय आया भगवान सुंदर आनंद में बैठे हुए थे, तभी हनुमान जी महाराज को स्कंद देव ने वर्णन करते हुए कहा, हनुमान जीवन में कोई भी साधना, कोई भी तप, कोई भी भक्ति, कोई इंद्रियों के माध्यम से नहीं होती, केवल मन के माध्यम से होती है। और अगर कोई सोचे कि भगवान हाथ पैर से सेवा करोगे, या आप हाथ पैर से जाके तीर्थ करोगे, या हाथ से दान दोगे, या हाथ पैर से करोगे भक्ति, तो भक्ति ऐसे हाथ पैर से नहीं। कोई हाथ पैर जिसके नहीं होते उसको भी भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? अरे बोलो तो सूरदास जी को देख लो, तो उनकी तो आंख नहीं थी, नेत्र नहीं थे, तो भी भगवान मिला। कर्ण नहीं हो तो भी भगवान मिला, हस्त कमल नहीं हो तो भी भगवान मिला। भगवत पद की प्राप्ति हुई है, भगवत पद प्राप्त हुआ, वो मिला। और किसी भी रूप में वर्णन, किसी रूप में। फिर अगला जो क्रम करा है स्कंद पुराण के अंदर, वो बताया महाराज चतुर्मास का वर्णन। कौन से महीने का? चतुर्मास। 4 महीने का चतुर्मास होता है। किस लिए होता है? काय के लिए करा जाता है चतुर्मास? 4 महीने लोग बैंगन नहीं खाते, 4 महीने भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, संकीर्तन करते हैं। तो स्कंद पुराण में चातुर्मास खंड के अंदर वर्णन, चातुर्मास का, स्कंद पुराण में चातुर्मास का व्याख्यान है। महाराज एक शंकासुर राक्षस हुआ। क्या नाम था उसका? शंकासुर। ये इतना विचित्र राक्षस था कि इसके पुण्य और पाप दोनों का लेवल बनाकर चलता था। बड़ा समझदार था, बड़ा समझदार। पाप और पुण्य का लेवल बनाया हुआ है इसने। और शंकासुर अपने लेवल को बनाकर जितना पाप करता था उतना पुण्य कमा लेता था, परंतु पाप इतना विचित्र करता था कि लोग तबाही मचा देते थे। बड़े परेशान, क्या करा जाए। अब पर वो कहते हैं ना, कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भराता, और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। शंकासुर भले थोड़ा यहां चोरी कर रहा है, यहाँ निंदा कर रहा है, यहाँ ये कर रहा है, वो कर रहा है, सारे गलत काम करता, देवताओं को परेशान करता, यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सब बंद करवा देता, बड़े परेशान। और फिर बाद में जाता तो तब भी कर लेता, साधना कर लेता, और भगवान से प्रसन्न होकर वर प्राप्त कर लेता। भगवान नारायण के पास में देवताओं पहुंचे, सारे देवताओं ने जाकर भगवान नारायण से विनती करी, महाराज सारे देवताओं भगवान नारायण से विनती करी, प्रभु कृपा करिए। भगवान नारायण सारे देवताओं को लेकर शंकर भगवान के पास पहुंचे, भगवान महेश के पास पहुंचे। भगवान महेश से जाकर विनती, भोलेनाथ कृपा करिए। भगवान बोले, इसको मारने का एक ही तरीका है कि अगर इसके पुण्य से ज्यादा आपके पास और पुण्य है तो आप इसका संहार कर सकते हैं,
पर इसका पुण्य इतना प्रबल है कि देवताओं का जो पुण्य का लेवल होता है उतने बराबर का ही लेवल कर लेता है, उतने बराबर। कई लोग बच्चों की आदत रहती है साल भर पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम के टाइम पे पढ़ लेते हैं, सही है कि गलत है, और पढ़ के और पास हो जाते हैं, अपने अव्वल निकल जाते हैं। तो माता पिता कहते हैं बताओ ये साल भर तो पढ़ता नहीं, 2-4 महीने पढ़ता और निकल जाता, ये उसकी अपनी एक आनंद है। उसी तरह शंकासुर का एक अपना आनंद था कि वो पाप भी करता और पुण्य करके निकल बकता। सारे देवताओं ने शंकर भगवान से विनती करी, भोलेनाथ ने कहा इसको मारेंगे तो भगवान विष्णु ही मारेंगे, पर एक शर्त है, सारे देवता मिलकर तप साधना में लीन हो जाओ, सब तप करो और जितना तप कर सकते हो उतना तप करो। कई लोग कहते हैं चतुर्मास इसलिए होता है क्योंकि 4 महीना भगवान सो जाते हैं, पर ईमानदारी से बोलो भागवत जी में लिखा है एक क्षण की ब्रह्मा जी को निंद्रा आई और वेद हाथ से गिर गए, हयग्रीवा ने ले लिए तो भगवान को उसका संहार करना पड़ा, पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। अब ब्रह्मा जी एक क्षण सोए तो पृथ्वी पूरी पानी में डूब गई, अगर 4 महीना सो जाए तो कितने महीना? 4। कोई नहीं दिखे एक भी तो सोता नहीं, वो तो जागता है। सोते तो हम कोई विषय में, कोई वासना में, कोई आसक्ति में, कोई तृष्णा में, कोई लोभ में, ना जाने कहां कहां हम सो रहे हैं। और जगाने वाला कोई आता भी है तो वो प्रयास करता है, जैसे रात को आवाज लगाते हैं जागते रहो जागते रहो, टार्च दिखा दिखा के आवाज लगाए जागते रहो, और रात को वो आते हैं कहते जागते रहो, दिन में संत कहते हैं जागते रहो, रात को सोगे तो तिजोरी का माल चोर ले जाएंगे और दिन में सोगे तो भगवान यमराज की केस चढ़ जाओगे, इसलिए जागो, मौका मिला, मौका। स्पीड ब्रेकर देखे? अरे बोलो तो काहे के लिए होते हैं? गति अवरोधक, गाड़ी को थोड़ा स्लो करो। उसी तरह ये सत्संग सेवा समिति माहेश्वरी समाज जो क्रम कर रही है, साल भर में जो ये पुराणों का आयोजन कर रही है, उसका कारण केवल इतना है कि ये गति अवरोधक है। थोड़ी सी इस पे से गाड़ी स्लो हो जाती जब कथा सुनते हैं, कुछ नहीं तो थोड़े दिन तो। कोई पूछ रहा था ऊपर, गुरुजी ये इतने सारे लोग कथा में आते हैं, ये कथा तो सुनते हैं पर इनको अंदर उतरती कि नहीं उतरती? तो हमने कहा भैया ये तो हमके भी नहीं मालूम दादा, हमें क्या मालूम कि उतरी कि नहीं उतरी, तो फिर कथा सुनाने से मतलब क्या? तो वो व्यक्ति बोला गुरुजी इससे तो ये तो हो गया कि कथा वाचने वाला नल है, कथा वाचने वाला कैसा नल, वो चालू कर दिया और नीचे वाले जो जितने श्रोता हैं ये उल्टे मटके। कैसे मटके हैं ये लोग? उल्टे मटके, पानी तो भरा ही नहीं दिया और नल चले जा रहा है। 3 घंटे बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे और ये ग्रहण तो कर ही नहीं रहा। तो हमने कहा भैया देख, भले हम नल हैं और कथा सुनने वाले उल्टे घड़े हैं, पर एक बात सुन ले, भले घड़े में पानी नहीं भरा रहा, पर जब तक वो नल के नीचे है तब तक ठंडे तो है। जब तक नल के नीचे लगे हैं तब तक उनमें शीतलता तो है, ये तो पक्का। तो अपन अगर 5 दिन 4 दिन कथा सुन लेते हैं तो ईमानदारी से बोलो 8 दिन पहले से अपने को लगा रहता है, 4 दिन पहले से कथा करवा रही समिति कथा करा रही, जाना है, सत्संग समिति कथा करा रही, स्कंद पुराण है, जाना है। स्कंद पुराण मतलब चर्चा में आ गई आपके, हमें जाना है क्या उस पुराण में। और आने के बाद जब कथा में बैठ गए तो यहाँ से जाने के बाद में 4 दिन के बाद कुछ नहीं तो कम से कम 4 दिन अलग से भी तुम्हारी चर्चा तो रहेगी ना। किसी को फोन करके बोलोगे सर हमने ये कथा में सुना था, हमने ये करा था, हमने ऐसा सुना, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो बस यही समझो कि अपन ठंडे, थोड़ा सा और बदलना चाहिए। जीवन में आए हो मनुष्य शरीर में थोड़े बदले बदले दिखना चाहिए। मालूम पड़े घर पर जाओ और जैसे कि जैसे रहे हो तो घर के लोग भी सोचे कितनी कथा सुनती तो भी नहीं बदले, तो थोड़ा यहाँ से जाओ तो थोड़े बदले नजर आना चाहिए, तो घर के लोगों की भी समझ में आए आज अम्मा थोड़ी बदली बदली दिख रही है। थोड़ा सा बदलाव करो, नियम धारण करो, कुछ नहीं ज्यादा। तो यहाँ से जाने के बाद शाम के समय जब पति आए तो सिर पे पल्लू लेके, उसको भी लगे ना जाने कहाँ की कथा में से आई, थोड़ी बदल गई है, थोड़ी सी अच्छा लगेगा थोड़ा यहाँ से। यहाँ से जाने के बाद प्रेम से बोलो ए जी चाय बना दूं क्या? वो भी सोचेगा आज दिन कहाँ से निकला था। तो ऐसा थोड़ा सा बदलाव
4, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन अपने जीवन में हो। और आपसे भी निवेदन है, जितना क्रोध आए, जितना शंकर भगवान की कथा चल रही है उसको पहचानो। शंकर जी जब जब घर में रहते थे सिर पे गंगा रहती थी, गंगा को छोड़कर नहीं आते थे। आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट आवे, कुछ भी आवे, पर अपनी सिर पर गंगा होना चाहिए। शांति, शीतलता अपने मस्तक पर धारण करो, माथा ठंडा रखो, वाणी में मिठास रखो। याद रखना, धन बहुत कमा लोगे, पैसा खूब कमाओगे, किसी काम का नहीं रहेगा। जिस दिन परिवार टूट जाएगा वो किसी काम का नहीं आएगा। याद रखो, परिवार को जोड़ने का प्रयास करो। आज संपूर्ण भारत में मारवाड़ी महेश्वरी समाज यही प्रयास कर रही है कि हमारी समाज जुड़कर रहे, सब एकजुट होकर चले, और यही सत्संग समिति कर रही है। वो भी तो यही कर रही है। आप जुड़ो, कुछ अच्छा ग्रहण करें हम अपने जीवन में, कि हम अपने जीवन में आनंद की अनुभूति कर जाएं, उस फल की अनुभूति। फल की अनुभूति। और शास्त्र कह रहा है, शंकासुर पुण्य और पाप बराबर के कर रहा है। भगवान का इसको मारने के लिए पुण्य की जरूरत है, और पुण्य कहां से होगा? तो दूसरे से। एक काम करो, मृत्यु लोक पर अगर 33 कोटि देवता भी अगर पुण्य करेंगे इकट्ठा, तो भी इस शंकासुर को मारना कठिन है। तो क्या करा जाए? भगवान शंकर ने कहा, एक काम करो, 4 महीने पृथ्वी पर जितने मनुष्य, जितने संत, जितने साधु, जितने तपस्वी, जितने साधक, उपासक, जलचर, थलचर, वायुचर जितने हैं, सबसे तप करवाओ, सबसे भजन करवाओ, सबसे दान करवाओ, सबसे पुण्य करवाओ। और 4 महीने का सारा पुण्य जब इकट्ठा करा जाएगा तब जाकर शंकासुर मर पाएगा। सोचो उसका पुण्य कितना प्रखर था, पाप के साथ में उसका पुण्य कितना प्रखर। इकट्ठा करिए, सब इकट्ठा किया। फिर 4 महीने चतुर्मास के लोगों ने भजन करा, दान करा, पुण्य करा, उपास करा, व्रत करा, पूरे 4 महीने। पर वह 4 महीने में भी 3 दिन का पुण्य तो दूसरा ले गया। कौन से 3 दिन? 14 कार्तिक की, अमावस कार्तिक की, और पड़वा। दीपावली के 1 दिन पहले का, दीपावली का, और दीपावली के दूसरे दिन का। ये पुण्य देवताओं को नहीं मिलता। आप लोगों ने कथा सुनी होगी ना, ये पुण्य नहीं मिलता देवताओं को। इसका पुण्य आपको भी प्राप्त नहीं होता। मालूम होगा आपको, 14 कार्तिक के महीने की दीपावली के 1 दिन पहले की 14 पूर्णिमा और एकम, इस अमावस्या, 14 अमावस्या और एक 3, ये 3 दिन का पुण्य आपको मालूम होगा। जिस समय राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने, वामन पुराण का 3रा अंश, और वामन पुराण का 3रा अंश 28वें नंबर का पेज, गीता प्रेस गोरखपुर, उसको पढ़िए। 28वें नंबर पेज के ऊपर के भाग पर स्पष्ट वर्णन आया कि जिस समय राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए खड़े हुए और वामन भगवान को भिक्षा प्रदान करी गई, भिक्षा ली गई, लीजिए, दे दिया। 3 पग भूमि में सब कुछ। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा डगया कते लखे, सभी असुर निराश। सब कुछ दे दिया, 3 पग में सर्वस्व प्रदान कर दिया। राजा बलि सब कुछ देकर आनंदित हो गए महाराज, सब कुछ प्रदान किया। तब आखिरी में राजा बलि ने, भगवान विष्णु ने कहा, मांगो राजन, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने उसको सुतल लोक का राजा बना दिया, सुतल लोक का राजा। और भगवान द्वारपाल बन गए। जब द्वारपाल बने, लक्ष्मी जी इनको छुड़ाने के लिए आई, और लक्ष्मी जब छुड़ाने के लिए आई, भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ जब जाने लगे, तब राजा बलि ने विनती कर कर मांगा था, पृथ्वी पर आप, पूरी पृथ्वी का लाभ आप लीजिए, आपकी पृथ्वी है, 3 पग में आपने नाप लिया है, पर मुझे इस पूरी पृथ्वी के 3 दिन का पुण्य मुझे दे दीजिए।
भगवान ने पूछा कौन से 3 दिन, तो कहा कार्तिक महीने की 14, अमावस और एकम। ये 3 दिन हमारे, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन जो दिया लगाया जाता है उसका पुण्य आपका रहता है। दूज के दिन जो दिया लगाया जाता है उसका पुण्य आपको मिलता है, पर 14, अमावस और एकम का पुण्य राजा बलि के खाते में चला जाता है। किसके खाते में? राजा बलि के खाते में। दीपदान का फल उसके हाथ में। फिर कहा, भगवान कहने लगे तूने अगर एकम अमावस्या का, 14 का और एकम का भाग मांग लिया है, तो फिर जगत कल्याण के लिए जो दीपदान करेंगे, जगत कल्याण के लिए लोग जो लक्ष्मी की पूजन करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, उसका फल कहां जाएगा? कहा महाराज, राजा बलि कहता है प्रभु माना मैंने 3 दिन मांगे हैं, इन 3 दिन का भाग अगर कोई कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिए का दान करता है तो इन 3 दिन का भाग उसको पूरा प्राप्त हो जाता है, संपूर्ण भाग। इसलिए हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा की महत्वता का व्याख्यान करा गया। कार्तिक, ये 3 दिन का भाग कौन कौन सा है? फिर से जम के बोलो। 14, अमावस, एकम। कौन सा महीना? कार्तिक। दीपावली के 1 दिन पहले दिवाली और एकम। इसका जो दान है, इसका जो पुण्य है, इसका जो सत्कर्म है, और महाराज वो उसका भाग पूर्णिमा के दिन प्राप्त हो जाता है। पूनम प्राप्ति का केंद्र। तो यहां इसको मारने, तो राजा बलि के पास में 3 दिन का पुण्य तो चल ही गया। अब इतने पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर जलचर थलचर जीव आदि रहते हैं, जो पुण्य करते हैं उसका भाग उसको। महाराज शंकासुर को मारना है, पुण्य इकट्ठा किया, खूब पुण्य इकट्ठा कर। जैसे शंकासुर को मारने के लिए पुण्य की एकाग्रता करी गई, उसी तरह गजासुर को। महाराज जैसे गयासुर का पाप पुण्य प्रबल था, उसी तरह यहाँ शंकासुर के पाप पुण्य की प्रबलता स्कंद महापुराण कर रही है। स्कंद पुराण का सुंदर चातुर्मास्य खंड वर्णन कर रहा है कि चातुर्मास्य का जो वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में, उसमें कहा ये शंकासुर का पाप पुण्य बड़ा प्रबल था, इसको मारने के लिए सबने 4 महीने तक तप किया। उस तप की प्रबलता को धारण करा। जब तप की प्रबलता धारण करी तो उसमें से थोड़ा सा पुण्य कम हो गया। कितने दिन का? जम के बोलो जरा। 3 दिन का। अब वो 3 दिन का जब पुण्य कम हुआ तो उस पुण्य की भरत पूर्ति करने के लिए भगवान उस समय पर पूर्णिमा तक इंतजार करे, और पूनम के दिन जब दीप का दान दिया गया, शंकासुर जा रहा था, भगवान विष्णु ने उसका संहार कर दिया। उसका संहार करा। इसलिए आज भी नियम है कि पूर्णिमा के दिन जो दीप दान करा जाता है, करते हो आप लोग? नदी वगैरह, यहाँ तो समुद्र पे जाते होंगे शायद, नदी तालाब जाते हैं इधर? नहीं जाते? घर पे करते हैं, मंदिर में करते हैं। अच्छा, महाराज कोई जलाशय के पास, कहां पर? जलाशय। 2 बार का दीपदान, राधे, 2 बार का दीपदान जरूर याद रखें। कौन से बार का? 2 बार का। पहला श्राद्ध पक्ष की अमावस्या। कौन सा? श्राद्ध पक्ष में जिस दिन आखिरी दिन हो श्राद्ध का, 16 श्राद्ध का, उस दिन का। और दूसरा कार्तिक की, ये 2 दिन का दीपदान याद रखना। कार्तिक की पूर्णिमा का दीपदान हमारे घर में समृद्धि और लक्ष्मी को बढ़ाता है, और श्राद्ध पक्ष की अमावस्या का दीपदान हमारे पूर्वजों को मार्ग दिखाकर बैकुंठ तक छोड़कर आता है। इसलिए ये दोनों दीपदान किसी जलाशय के पास, जलाशय नहीं हो तो घर में बाल्टी में पानी भरकर उसके पास में लगा दो, कोई तसले में पानी भरकर उसके पास लगा दो, पर होना चाहिए जलाशय के पास। दोनों दीपदान जलाशय के पास, दोनों। महाराज शंकासुर को मारा, आगे जो वर्णन आया, भगवान के हरिहर स्वरूप का स्मरण कराया है, और हरिहर स्वरूप का स्मरण कराते हुए भगवान एक बार भगवान शंकर ने हरि का रूप लिया है। महाराज आप सबने श्रवण करा होगा, गंगा निर्मल श्वेत है,
सरस्वती निर्मल श्वेत है, नर्मदा निर्मल श्वेत है, भूमंडल पर यमुना कैसी है? श्याम। क्यों श्याम है? क्यों काली है? किस लिए काली है? क्योंकि एक बार भगवान शंकर भगवान विष्णु के साथ में घूमने के लिए निकले। अभी तक आप लोगों ने यमुना जी का चरित्र तो पढ़ा होगा, पर यह चरित्र नहीं मिलेगा कि यमुना काली क्यों हुई, श्याम क्यों हुई पटी। भगवान भूत बावन भूतेश्वर भगवान नारायण दोनों घूमने के लिए निकले, भ्रमण के लिए जा रहे थे। भ्रमण करते करते बहुत दूर तक निकल गए महाराज, और दूर तक निकलने के बाद में आज नारायण ने भगवान शंकर से वर प्राप्त कर कुछ भाव युक्त वचन कहे महाराज, और उन वचन को सुनकर भगवान शंकर ने भगवान नारायण से कहा, नारायण गंगा जी का पान है, गंगा जी का स्नान है, यमुना का पान है और नर्मदा का दर्शन है, 3 नदियों का क्रम। आप लोगों को मालूम होगा गंडकी नदी से शालिग्राम की प्राप्ति है, ठीक है। शालिग्राम के मुख में स्वर्ण, क्या है? मुख में स्वर्ण। ओरिजिनल शालिग्राम के दर्शन एक बार हमने पिछली बार शायद कराए हैं, करे थे आप लोगों ने? असली शालिग्राम नहीं कराए क्या? हाँ कल कर लो, आज ही कर लो, तुम एकादशी है, ये आज पूर्णिमा है वैसाख की। तो विजय महाराज, विजय महाराज को बोलिएगा ऊपर से शालिग्राम जी लेके आए। शालिग्राम जी के मुख में स्वर्ण रहता है, ठीक है। आप लोगों को पहले कथा में स्मरण होगा, गंडकी नदी जो कि तुलसी से प्रकट हुई है। शंखचूर्ण राक्षस की धर्म पत्नी थी तुलसी, शंखचूर्ण की। भगवान सात्वित्व गाय, इसलिए वो गंडकी के रूप में बहने लगी, और उस गंडकी नदी से शालिग्राम जी का प्रकट। पूरे भूमंडल पर, पृथ्वी पर 3 पिंडी के रूप में पूजाते हैं। अब आप बताते जाओ। पहले शालिग्राम जी पिंडी है, दूसरे शिव पिंडी है, तीसरी माता जगत जननी जगदम्बा पिंडी है। 3 पिंडी के रूप में पूजाते हैं। अब इनको पिंडी के रूप में पूजना अर्थात क्यों? कारण क्या है कि शंकर भगवान का असली स्वरूप, जो भगवान शंकर जैसे नारायण का स्वरूप पूजाता है, ब्रह्मा का स्वरूप पूजाता है, इंद्र का स्वरूप पूजाता है, पर शंकर भगवान का स्वरूप पूजाता है क्या? नहीं। भगवान शंकर का शिवलिंग के रूप में पूजन होती है, पिंडी के स्वरूप में पूजन होती है। भगवान विष्णु का स्वरूप पूजाता है, पर शालिग्राम जी भगवान नारायण की मूर्ति से ज्यादा प्रबलता भगवान शालिग्राम जी, मूर्ति से ज्यादा, मूर्ति से ज्यादा प्रबलता शालिग्राम जी। उसी तरह देवी के स्वरूप से ज्यादा माता जगत जननी जगदम्बा की पिंडी में प्रबलता होती है। 300। एक बार भगवान विष्णु और भगवान शंकर के दोनों के गणों ने विचार करा आपस में, तो नारायण के गण बोले कि हम प्रबल, हमारे में प्रबलता है, और शंकर के गण बोले हम प्रबल। शालिग्राम जी लेकर आइएगा विष्णु विजय, ऊपर से शालिग्राम जी लास्ट में। तो हमारे में प्रबलता, वो कहे हमारे में प्रबलता, दोनों में लिया, दोनों में प्रबलता का भाव हुआ। तो यहां शास्त्र जो कह रहा है, एक बार भगवान शंकर के गण और भगवान विष्णु के पार्षद दोनों भिड़ने चले। वो कहे नारायण प्रबल है, वो कहे शंकर प्रबल है, दोनों में होड़ लग गई महाराज। और दोनों में जब होड़ लगी, दोनों होड़ कर कर लड़ने के लिए आतुर हुए। इतनी देर में भगवान शंकर वहां से ओझल हो गए, शिव गए ओझल, भगवान विष्णु के साथ भ्रमण किया। भगवान विष्णु और शंकर निकल,
शंकर और नारायण दोनों घूम रहे थे। गंगा सरस्वती सब दूर घूमने के बाद भगवान जब शिव आए, विष्णुपदी ने कहा, गंगा विष्णुपदी बोली, नारायण मुझे आपकी याद सता रही, आप कुछ क्षण के लिए मेरे पास पधारो। नारायण गए विष्णुपदी के पास। शिव जी को स्नान करने का भाव प्रकट हुआ। भगवान शंकर उसी समय यमुना जी में कूद गए। यमुना जी में जब भगवान शंकर कूदे, कूदते ही यमुना महारानी स्तवन क्या करती, प्रणाम क्या करती, भगवान शंकर से निवेदन करा, प्रभु आपकी शीतलता, आपकी नम्रता और आपका वात्सल्य, ये तीन मुझे प्रदान कर दीजिए। मैं भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी हूं, आप मुझे दीजिए। शंकर भगवान ने अपनी वात्सल्यता, स्नेह गंगा को दिया तो शंकर भगवान का जो तेज पुंज काला रूप था वो यमुना जी को भगवान प्रदान कर दिए। तो यमुना शिव से श्याम कलर लेकर श्याममय हुई है महाराज, श्याम। और आपको मालूम होगा, एक बार दाऊ जी महाराज जब यमुना जी से रास करना चाहते थे, चैत्र की छठवीं के दिन, चैत्र महीने की छठ तिथि के दिन दाऊ जी ने रास किया था। तो रास करना चाहते थे, तभी भी यमुना जी ने भगवान शंकर का स्मरण करा था। तो भगवान शंकर ने आकर दाऊ जी महाराज को समझाया था। उधर विष्णुपदी के यहां से भगवान नारायण आ गए, इधर से भगवान शंकर यमुना जी को श्याम रंग देकर चले, श्याम रंग देकर चले। दोनों आपस में भगवान नारायण के पार्षद और भगवान शंकर के दूत दोनों लड़ने भिड़ने की तैयारी में थे। इतने में माँ जगत जननी जगदम्बा भ्रमण करती हुई उधर से आ रही थी। माँ जगत जननी जगदम्बा भ्रमण करते करते आई तो इनको लड़ने से पहले भगवान शंकर और नारायण दोनों जब इकट्ठे हुए, दोनों जब एकत्रित हुए, भगवान शंकर को लगा कि भगवान विष्णु के पार्षद मेरा सम्मान नहीं कर रहे और मेरे गण नारायण का सम्मान नहीं कर रहे। करे क्या, भगवान नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया। भगवान शंकर ने अपने गणों के सम्मुख में और भगवान नारायण के सम्मुख में शंकर भगवान ने भगवान विष्णु का आधा स्वरूप धारण कर लिया। आधे शिव हो गए हर और आधे भगवान का स्वरूप हो गया हरिहर। कौन सा स्वरूप है? हर। माधव सेतु गए हो? रामेश्वर में एक माधव सेतु है। उस माधव सेतु पर अगर आप जाकर दर्शन करेंगे तो हरिहर भगवान का दर्शन आपको हो जाएगा। माधव सेतु हरिहर, आधा भगवान शंकर का स्वरूप है, आधा भगवान हरि का स्वरूप है। अब दिक्कत ये अड़ गई कि इन्होंने तो इनका युद्ध तो समाप्त कर दिया भगवान शंकर ने, शंकर भगवान ने इनको तो समझा दिया, पर जो जगत जननी थी, जगदम्बा थी, अब ईमानदारी से बोलो नामदेव वाला हाल हो गया ना, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। दिक्कत तो वो हो गई। अब सती माता का शंकर ने त्याग क्यों करा था, याद करिए। क्या स्वरूप रखा था? सीता का। बिल्कुल सही बोलिए माता जी, जोरदार ताली बजाओ, बहुत बढ़िया, बहुत सही बोला। सीता का स्वरूप रखा, इसलिए शिव जी ने उनका त्याग करा। अब पार्वती क्या करे? शंकर ने कौन सा रूप रखा? आधा हरि का। अगर एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी है, पतिव्रता धर्म का ध्यान रखने वाली नारी हो, जो पति के परमेश्वर मानती हो, पति के चरणारविंद का स्मरण करती हो, पति को नमन करती हो, पति चरणारविंद का रोज वंदन करती हो, पति को परमेश्वर मानती हो, अब उसकी साक्षी में अगर पति दूसरे के रूप में अगर आधा समाहित हो जाता है तो उसका भाव तो डिगेगा ही। ये क्या करा आपने? जगत जननी क्रोध में लाल हो गई, माता पार्वती। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पति परिवार के लिए बहुत करता है, बहुत करता है, पर जब पत्नी को लगता है इतना करने के बाद भी यश नहीं मिला तो पत्नी का दिल टूट जाता है। वो अपने पति से कहती करते क्यों, इतना करने पर भी अगर यश की प्राप्ति नहीं है तो फिर करा क्यों, किस लिए?
आखिर क्यों करे, किस लिए करा? वो समझाती है, कहती है, पर उसके बाद भी किसी किसी की आदत थी नहीं फिर भी करना है, वो तो है तो अपने भले कैसे भी है। और कई कई बार ऐसा होता है कि गलत संगति का असर तुरंत भी हो जाता है, जैसे अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए को मारा। इतना इतना प्रबल ज्ञानी अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, उसकी बुद्धि कहां गई? केवल इतनी सी बुद्धि उसकी कि रात को बाहर कुर्सी लगाकर बैठा था टेंट के बाद एक पेड़ पर। उल्लू आया, उल्लू ने देखा कि बहुत सारे कौवे पेड़ पर सो रहे हैं। किसने देखा? उल्लू ने। अब नीचे भी बैठा है अश्वत्थामा, वो देख रहा है उल्लू को कि उल्लू आया, सोते हुए कौवों को देखा और उस उल्लू ने अपने पंख से उन कौवों को मारा। सारे कौवे मर गए। अश्वत्थामा ने बस यही बात देख ली कि अगर दिन में नहीं मर रहे, उल्लू की चतुरता अश्वत्थामा ने ले ली कि जैसे उल्लू सोते हुए कौवे को मार रहा है तो मैं भी इन सोते हुए पांडवों को मार दूं। ये गलत गलत तुरंत आदमी ग्रहण करता, तुरंत बस गलत आ गया दिमाग में भर गया। एक उल्लू को देखकर, बस उल्लू की चतुरता को देखकर कि इसने सोते हुए कौवे को मारा है तो मैं भी सोते हुए को मारूं। और अश्वत्थामा ने जाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को उस समय पर मारने के लिए गया था, पांडवों को मारने, मर गए पुत्र। गलत संगति का। इसलिए कहते हैं जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। इसलिए नस्ल को साधना है तो संस्कार देना पड़ेंगे, उनको सभ्यता सांस्कृतिक सत्संग के लिए लेकर आओ, उनको भजन कीर्तन, वो भजन नहीं करना चाहते। आज के बच्चों जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर उनको ये सिखाया नहीं जाता कि तुम भजन करो, कि वो तो बस एक ही चीज़ सिखाते हैं, हाय और बाय। माँ अपने बेटे के बिगड़ कहीं नहीं जाती, अपने बच्चे के बिना। आज भी कई माताएं हैं, कथा में आने का मन करता है पर बच्चे घर पे अकेले, महाराज उनको पढ़ाना है, टीचर आएगा, स्कूल से आएगा तो खाना देना पड़ेगा, स्कूल से आएगा, ट्यूशन से आएगा, ये करना पड़ेगा। बहुत बुरी दशा है जीजियों। ईमानदारी की बात कहता हूँ राठी जी, मैं कथा करने बहुत जाता हूँ। मेरे जीवन की 1026वें नंबर की कथा चल रही है। इतनी कथा बचपन से बाँच रहा हूँ, कथाओं में जाता हूँ, बूढ़े लोगों की दशा और माँओं का चरित्र देखकर दिल कछोड़ जाता है साहब। बहुत बुरी गति है साहब, बहुत बुरी। दुनिया में मंदिरों में भंडारे कर रहे हैं, देवी को चुनरी चढ़ा रहे हैं, खूब नगाड़ों से, ढोल बाजों से, किटी पार्टी ने ये पार्टी ने वो पार्टी कर रहे हैं, और घर के माता पिता से अगर मीठी वाणी तक नहीं बोल पा रहे तो धिक्कार है रे औलादों, ऐसे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। काय का जीना तुम्हारा, काय का जीना? उस जीवन का क्या तात्विक सुख है? बड़ा विचित्र महाराज, सुख क्या है, जीवन क्या है? बड़ी सहजता से, जीजियों मेरा आपसे निवेदन है, बस संस्कार दो। पढ़ाई बहुत कराओ, खूब कराओ, दिल से कराओ, पर संस्कार से विहीन नहीं होना। वो पढ़ाई नहीं चाहिए मुझे। और इस संस्था का मूल लक्ष्य, इस संस्कार समिति का मूल लक्ष्य है, इस कथा के माध्यम से आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए, उनको समझाइए। और बहुओं को मेरा एक निवेदन है, आप अपनी बेटियों को भी ऐसा ज्ञान देना, बेटा जैसे हम हैं वैसे उसको रखो, क्योंकि तुम्हारी भी औलाद होगी, याद रखना, तुम्हारा भी बेटा होगा। आज तुम जैसे अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, तुम्हारी औलाद तो और आगे बढ़कर निकलेगी, तुमको पूछने वाली नहीं है। इसलिए अपने को समर्पित कर कर चलो साहब। स्कंद पुराण में भगवान कार्तिकेय ने अपने माँ बाप की कहना मानकर, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करा स्कंद देव ने? गणेश जी ने नहीं करा होगा। महेश के वंशजों, और तुम्हें तो गर्व होना चाहिए महेश के वंशजों को कि हमारे महेश के 13 बच्चे थे, और उन 13 बच्चों में भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो अपने माँ बाप के कहने से ना चलता।
माता पिता कह दे तू खड़ा हो जा, खड़े हो जा। गणेश जी का चरित्र है ना, एक बार माँ ने कह दिया गणेश मुझे तेरे को 5 मुख का दर्शन करना है, मुझे तेरे 5 मुख का दर्शन करना है। गणेश जी ने 5 मुख धारण करे। एक दिन माँ ने कहा मेरे को तेरे 1000 मुख का दर्शन करना है, 7 मुख गणेश जी ने धारण करे। एक बार माँ पार्वती बोली मेरे को तेरे को 8 जगह पर दर्शन करना, अष्टविनायक स्थित हो गए। अष्टविनायक महाराज, ये माता पिता चलते फिरते तीरथ हैं। हम भजन में गाते हैं इस तल युग में तीरथ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम। जिसके घर में सास ससुर वही बद्री नाथ हैं, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ हैं, कर लो उनकी सेवा वही तो द्वारिका नाथ हैं। और जिनके घर में पति देव वही जगन नाथ हैं, कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम हैं। और याद रखना इससे बढ़कर इस भजन में एक लाइन बड़ी प्रबल है कि जिसके घर में सुलक्षण नारी वही घर धाम है, और जिसके घर में चंद्र घंटा फिर वो धाम नहीं है। हम मोबाइल लेकर नहीं आए, परंतु आपसे निवेदन है हमारे मोबाइल पर मराठी जी कल आपको एक मैसेज आज हमको पढ़ाएंगे। एक बूढ़ी माँ ने एक मैसेज लिखकर भेजा है कि आपके प्रवचन से मेरी बहू मुझे परेशान करती थी, पर जब से उसने प्रवचन सुना है तब से मेरी बहू मेरी सेवा करती है। मैं आपको शाम को मैसेज पढ़ाऊंगा, केवल शाम। अगर एक भी सुधरता है तो हमारा स्कंद पुराण करना, हमारा शिव पुराण करना हमें सार्थक हो गया। धन से कथा नहीं होती बहन, ये जानते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं सत्संग समिति के, कभी मांग से कथा नहीं करी, पूरी जिंदगी हो गई, कभी मांग से नहीं करी। पर जो दे रहे हो वो अपनी जगह पर है। पर हमारा अगर कुछ दान है, अगर हमें कुछ देना चाहते हो, अगर हमें कुछ समर्पण करना चाहते हो पूर्णिमा के दिन, तो ये विचार करना हम हमारे बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे। हम डॉक्टर इंजीनियर सीए सब बनाएंगे, पर संस्कारवान बनाएंगे। थोड़ा सा हम उसको प्रयास करेंगे। और याद रखो एक अपनी जिंदगी में पानी में डूबने वाले को बचाना सरल है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन है, बहुत कठिन। पानी में डूबे हुए को तो बचा सकता है कोई भी, पर प्याली में डूबे हुए को बचाना कठिन है, बहुत कठिन। श्रेष्ठ दीजिए, शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर को देखकर आज माता पार्वती बोली आपने रूप क्या रख लिया, हरि का रूप रख लिया, अब मैं आपको अपना प्रीतम कैसे देखूं, मेरे को समझ में नहीं आता। शंकर भगवान बोले गलती हो गई। माता पार्वती सबको सुलझाने के चक्कर में गलती हो गई। माँ पार्वती क्रोध में आकर बोली नारायण तुमने भी गलती करी जो मेरे पति के रूप में आकर विराजमान हो गए। नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर के पिंड के रूप में रहोगे और गंडकी से तुम्हारी उत्पत्ति होगी। शंकर भगवान आप मेरे साथ अगर रहोगे तो अब स्वरूप में नहीं रहोगे, आपको भी पत्थर का शिवलिंग बनना पड़ेगा।